सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है। क्या मंदिर मस्जिद से यार रोजी रोटी चल जाएगी इंसान की? मैं मूल रूप से गोंडा जनपद से हूँ और अयोध्या से सटा हुआ है। गोंडा वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम की गाय रहती थी। आज राम मंदिर के निर्माण का कार्य ही केवल चल रहा है और इतने विशाल संख्या में पर्यटक बढ़ रहे हैं। और दूसरा विषय रहा मंदिर का कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, मंदिर की क्या आवश्यकता है। उसमें मैं आपको बता दूं, ये हवा है ना, हर जगह हवा है ना। अगर हवा नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। परंतु जब हमारी गाड़ी पंचर होती है तो हम कहीं नहीं कहते हैं हवाओ हवाओ, नहीं होता ना। हमको एक विशेष निश्चित स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक, मंदिर एक वही माध्यम है। तो भाई साहब क्या नाम हुआ? अध्ययन द्विवेदी नाम है और मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी के रहने वाले? बिल्कुल। क्या लग रहा है 2024 का जो चुनाव है वो किसके पलड़े में जाता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से जिसने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अपेक्षित, किसान, नौजवान, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 2024 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार? एकदम 100%। बीजेपी की सरकार क्यों? बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी? क्योंकि बीजेपी की सरकार वो है जो बताया ना कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी सपना देखा था अंत्योदय का, कि आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति है, दलित हो, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, अपेक्षित है, किसान है, नौजवान है, उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए। और अगर उस मुस्कान को किसी ने चरितार्थ किया है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए स्वाभाविक है। राहुल गांधी कहते हैं गरीबों के रखवाले तो हम हैं, कांग्रेस पार्टी है ना। अब कहने को तो कुछ भी कहें। थोड़ा राहुल गांधी अगर नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, जो 84 से दंगों पे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहते हैं मैं तो छोटा बच्चा था। ऐसे व्यक्ति की बात करना मुझे लगता है कि शोभा नहीं दे रहा है। तो अच्छा, जो अगर हम मोदी जी के बारे में बात करें तो 9 साल 9.5 साल उनके कामकाज के पूरे हो गए, तो ऐसा कौन सा काम है जो तीसरी बार अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरी बार जनता के सामने लेके प्रस्तुत करेंगे कि इस काम को देख के हमें वोट करिए आगे के लिए? देखिए, मैं आपको बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं उस स्थान से आता हूँ जहाँ पे मैंने देखा है हमारे यहाँ के लोगों के बैंकों में खाते नहीं होते थे, वो हुए। गांव में लोगों के पास पक्के मकान नहीं होते थे, आज पक्के मकान हैं। मोदी जी ने स्वच्छता का संदेश देकर के एक गरीब परिवार के माताओं को, बहनों को शौचालय देने का काम किया। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कभी यूरिया और डाई के लिए लड़ाई होती थी, लाठियाँ चलती थी। आज आसानी से आपको यूरिया, डाई, पोटास मिल रही है। हमारा उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर आपको ब्लॉक से कम दामों में छूट पर, सब्सिडी पर बीज उपलब्ध हो जा रही है। गरीब परिवार के घरों में गैस कनेक्शन पहुंच गए। ऐसे बहुत से काम है हमारे पास गिनाने के लिए, जिनके आधार पर निश्चित रूप से भाजपा की सरकार पुनः, जिस तरीके से 2014 हो, उत्तर प्रदेश में 17 हो, केंद्र में 19 हो, पुनः उत्तर प्रदेश में 22 हो, उसी कामों के आधार पर हम उन्हीं अपनी बातों को पुनः जनता के बीच में पहुंचा करके 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो गया जनता के बीच में और जनता अब मोदी सरकार पे विश्वास नहीं करने वाली है। वो तो ये चीज़ें 2019 में भी कह रहे थे, वो तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे, वो तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कहे 24 में। जनता ठीक प्रकार से जानती है कि मुझे आलू से सोना बनाने वाले को नहीं चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं ये जो बयान है ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये बयान हमारा नहीं, मोदी जी का था। ठीक उसी प्रकार बता रहे हैं जैसे कभी कहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था। कह रहे हैं ये तो जुमला दिया ना कि लोगों को भ्रमित करके वोट ले लिया, उसके बाद में किसी के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। जुमला तो 47 से होता चला आया। जुमला तो 47 से होता चला आया। मैं अभी बात कर रहा था ना उसी कश्मीर की, जो कश्मीर भारत का अभिन्न, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस कश्मीर में कभी भी भारत के तिरंगे को कभी भी भारत के तिरंगे को स्थापित नहीं कर पाए। और अभी आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा जब निकाल रहे थे तो उसी कश्मीर के अंदर माँ भारती का तिरंगा लेकर के घूम रहे थे। क्या नाम हुआ? गौरव पांडे नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? वैसे तो रहने वाले यूपी के हैं। अभी यूपी के रहने वाले? TCS में जॉब कर रहा था मैं। अच्छा, बाहर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है। क्या मंदिर मस्जिद से यार रोजी रोटी चल जाएगी इंसान की? बताओ आप। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ा मुद्दा था इसमें। क्या मुद्दा था? कह रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा था, कोई भी चुनाव लड़ने, कोई, मेरी बात सुन लीजिए आप, अपनी बात रखने के अलावा बात सुनिए पहले। कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा था, इसमें केवल मतलब ये चुनाव फिट करने वाला मुद्दा था। चुनाव के पहले हम मंदिर बनवाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, वही कांग्रेस पार्टी भी कहती थी। तो कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया ना। वो मेरी बात सुने आप, यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं ना, क्या मंदिर से रोजी रोटी चल जाएगी किसी से? बताओ आप। कह रहे हैं मंदिर बना है, इतना सारा रोजगार, वहाँ पे बाहर से लोग आएंगे। मैं देखिए मैं मूल रूप से गोंडा जनपद से हूँ
और अयोध्या से सटा हुआ है। गोंडा वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम की गाय रहती थी। आज राम मंदिर के निर्माण का कार्य ही केवल चल रहा है और इतने विशाल संख्या में पर्यटक बढ़ रहे हैं। और दूसरा विषय रहा मंदिर का, कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, मंदिर की क्या आवश्यकता है। उसमें मैं आपको बता दूं, ये हवा है ना, हर जगह हवा है ना, अगर हवा नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। परंतु जब हमारी गाड़ी पंचर होती है तो हम कहीं कहते हैं हवाओ हवाओ, नहीं होता ना, हमको एक विशेष निश्चित स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक, मंदिर एक वही माध्यम है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन मंदिर एक वो स्थान है जहां अपने आराध्य को पूजने के लिए, हम अपने आराध्य को उनका उनका सत्संग करने के लिए हमको एक विशेष स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक, मंदिर वही है। एक बात बताओ, क्या आराध्य, अभी हम खड़े हैं, मेरी जेब में 1 रुपए नहीं है, आराध्य मेरे को भेज देंगे रुपए? जब तक रोजगार नहीं है कहाँ से आदमी इंसान काम करेगा? या भैया वो तो एक पेरेंट्स भी निश्चित समय के लिए ही देते हैं, उसके बाद खुद ही करना पड़ता है। जब वैकेंसी नहीं है, आप बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर आप करोगे? धर्म और रोजगार दोनों अलग चीज है, अलग चीज है, वो दोनों अलग चीज है। रोजगार को धर्म से मत जोड़िए। आपको कर्म करना पड़ेगा, आप कमाएंगे। धर्म तो आपका सुबह शाम का है, ये करना पड़ेगा। इसलिए रोजगार को धर्म से मत जोड़िए। बस कहानी खत्म, यही कहना चाहता हूं। 24 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं ये बताइए। मोदी की ही बनेगी। क्यों मोदी, क्यों? अच्छा लगता है, सब काम बढ़िया कर रहा है, देश विदेश चारों तरफ से नाम हो रहा है देश का, और क्या चाहिए तब? कांग्रेस वाले कह रहे हैं अहंकारी राजा बन गए हैं देश के। तो जो अहंकारी होगा वही काम करेगा। जो जवाब देना है, कैसे अहंकारी हो गए हैं इसका कोई बताए ना, कैसे अहंकारी हो गए हैं? ईडी सीबीआई को अपने इशारों पे कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके यहाँ ईडी की रेड पड़ती है या सीबीआई की रेड पड़ती है, तो वो क्या अहंकारी राजा हो गए हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या जनता चाहती है कि जो भ्रष्टाचार करें तो उनके यहाँ ईडी की रेड ना पड़े? आप जवाब देना, विपक्ष जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे। न्याय करना अहंकार है क्या? न्याय करना अहंकार है क्या? कोई काम करना अहंकार है क्या? जो करेगा वही बोलेगा। आप अभी हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो क्या आपका अहंकार है क्या? ये नहीं ना। तो मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं, 9.5 साल उनके कामकाज के हो गए, वो सही तरह से गुजरे, या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती है उनके आरोप सही है? काम सही, अब 100% नहीं पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन 70% 80% काम सही हो रहा है। कुछ गलत भी हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। 9.5 साल के कार्यकाल में एक भी आप घोटाला बताइए ना कि जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसका मतलब जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं देश के हित में ही तो हो रहा है। आप 70% गिनवा दीजिए सर आप 70% गिनवा दीजिए। अभी आप 70% कह रहे हैं, आप बस 3-4 मिनट लेट हो गए। 70% नहीं, लगभग 90% गिनवा चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाके दोबारा सुन लीजिएगा। क्या किए? गिनवा चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा। सुनिए, 1 मिनट। जो प्रधानमंत्री बनते हैं या जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो 60 वर्ष के लिए तो होते नहीं है, वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। 5 वर्ष के लिए इसीलिए होते हैं कि उनके कार्य का 5 वर्ष बाद उनका हिसाब हो। और निश्चित रूप से 14 में अगर सरकार बनी तो उसका हिसाब 19 में हुआ, और 19 से 24 तक जो उन्होंने किया है वो 24 में उसका हिसाब होगा। और जैसे मेरी नज़रों में बेहतर है तो मैं वो कह रहा हूँ, हो सकता है उनकी नज़रों में, हाँ उनकी नज़रों में बेहतर है। लेकिन पहले ये बताइए, जो ये 5 साल के लिए जीता एक बार मंत्री, ठीक है, उसके बाद उसको पेंशन हो गया। 35 साल तक एक सरकारी कर्मचारी नौकरी करता, उसको पेंशन आप खत्म कर रहे हैं। किस लिए सर, ये बताइए। गरीब आदमी अपनी बुढ़ापे का सहारा एक पेंशन पे चलता है। ये साला 1 बार जीता, 2 बार जीता, पेंशन क्यों? उसका आदमी का पेंशन खत्म कर दिया। देखिए, एक होना चाहिए ना, ये सारी चीजें संविदा पे लाने के लिए तैयार हैं। इनका ये मानना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लाके संविदा पे उनको सेटल कर दो, ठीक है। हम खुद घूम रहे हैं यार, टीसीएस में काम करता था मैं, गौरव पांडे नाम है मेरा। हाँ, अगर उन्होंने पेंशन का मुद्दा है ना, मैं आपके उस मुद्दे पे मैं आपके साथ हूँ। मेरा भी मानना है कि पेंशन लागू हो और फिर से जो भी कर्मचारी, अरे तो भैया मैं ना तो लोकसभा का सदस्य हूँ, ना मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, ना मैं सरकार का जनप्रतिनिधि हूँ, और अगर विषय रहा ये भाजपा का तो 10 साल तो भी इससे पहले यूपीए की भी गवर्नमेंट थी, वो भी तो कर सकते थे। क्यों नहीं किया भाई उन्होंने? यूपीए की भी 10 साल गवर्नमेंट थी। बिल्कुल, आप यूपीए की सरकार थी, यूपीए से ही मांगते, आज एनडीए की, आज एनडीए से ही मांगिए। बिल्कुल,
आपकी 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 जो मांग है, नहीं तो इसका मतलब ना अगर 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 अटल जी ने बंद किया, एनडीए की सरकार ने बंद किया, तो फिर अटल जी सत्ता से बाहर गए, अटल जी सत्ता से बाहर गए, 10 साल के लिए यूपीए की गवर्नमेंट आई, तो क्यों नहीं यूपीए ने लागू किया? यूपीए भी तो लागू कर सकती थी, तो क्यों नहीं किया? यूपीए ने क्यों नहीं लागू किया? यूपीए ने चाचा सुनिए 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 सुनिए, अरे सुन लो, मेरी बात सुन लो। क्या नाम हुआ? सतीश कुमार, कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के। 2024 का क्या गणित बैठ रहा है? क्या मोदी सरकार फिर से वापसी कर रही है? आएगी, कोई ऑप्शन नहीं है यार, कोई ऑप्शन नहीं है ना पब्लिक के पास, किसको बनाएंगे? कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये जो 28 नेता 26 नेता एक साथ में, वो सब क्या है, किसी की बंदर बांट है। हाँ, नोचना निकोटना वो वाला सब इकट्ठा हो गया है। मोदी के अलावा दूसरा आदमी कोई नहीं है। मोदी जी देश चला रहे हैं, आम आदमी को भी चलाना पड़ेगा, बस ये बात है। हम तो ये रिक्वेस्ट काम करना। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, कहते हैं हम सरकारी नौकरी खोले हैं, नहीं कोई सरकारी नौकरी खुला, पेंशन चालू होना चाहिए। आप एक बार जीतते हैं उसका पेंशन चालू, दूसरी बार जीते फिर उसका पेंशन चालू, तीसरी बार जीते उसका फिर पेंशन चालू, या तो उसका भी पेंशन बंद करें। इसका मैं भी सपोर्टर हूँ कि नेताओं का पेंशन लागू नहीं होना चाहिए, या लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों का भी पेंशन लागू होना चाहिए। ये अब हम आपसे एक सवाल लेंगे आपसे। बिहार में जो जाति जनगणना हुई है वो कितना फर्क पैदा कर रही है 2024 के चुनाव में? साहब ये सब दिखावा है, इन सब का दिखावा है, ये बंदर बाट वाला खेल खेल रहे हैं। ये प्रसाद यादव कह रहे हैं पूरे देश में ये सब बेकार आदमी हैं। स्टार्टिंग से मैं मुंह से कुछ कहना नहीं चाहता इन लोगों के बारे में, समझे आप? जरूरी है, देश में सबको पता तो होना चाहिए कौन कितना है। अब इनको जब कुछ दिख नहीं रहा तो ये चीज नया फैसला ले आए हैं, और उनको पता है हारना हमने है ही। मोदी जी के मुकाबले जीतेगा नहीं कोई भी आ जाए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, कोई पार्टी मजबूत नहीं है। क्या फिर से वापसी करेंगे नहीं करेंगे? छोड़िए नीतीश जी को, आज छोड़िए। देखिए अभी विकास कार्य का बात हो रहा था ना, जाति जनगणना की बात हो रही है। जो बिहार में जाति जनगणना हुई है उसका कितना फर्क पड़ रहा है 2024 के चुनाव में? 2024 में मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर हूं, तो 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, उसमें भी आधा हमारा है। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।